नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन मार्केट में हमें अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने मिली। हालांकि देखिए मार्केट ने तो फ्लैट जोन के आसपास ही क्लोजिंग दी है, लेकिन ऑल डे मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत थी। अब इसके पीछे का क्या रीजन था उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ अब क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर सकती है या फिर से हमें गिरावट ही बनते हुए नजर आएगी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके ऊपर फोकस होना चाहिए उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए फर्स्ट अपडेट हमें बैंक ऑफ जापान की तरफ से मिलते हुए नजर आएगी। बैंक ऑफ जापान बहुत जल्दी इंटरेस्ट रेट पर डिसीजन लेने वाला है और देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि बैंक ऑफ जापान इस बार रेट हाइक करने वाला है। देखिए अगर हम फेडरल बैंक्स की बात करें तो अदर जो सेंट्रल बैंक्स हैं वहां पर रेट कट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा पहले थी, लेकिन अगर हम जापान की बात करें, जापान में रेट कट तो क्या होना था, वहां पर रेट हाइक चलते हुए नजर आ रहे हैं पिछले एक साल से। अब इसके पीछे का क्या रीजन है उसके बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीजें हो चुकी हैं, अगर बैंक ऑफ जापान रेट हाइक करता है उस समय क्या जो अदर बैंक है वो भी उसको फॉलो करने वाले हैं या नहीं, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। जो भी आपके कमेंट्स रहते हैं मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पर रखिएगा सो दैट आप यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाएं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि हमें बैंक ऑफ जापान से जो यहाँ पर अपडेट मिलता नजर आएगी उसका हमें क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। देखिए अगर हम बैंक ऑफ जापान की बात करें तो 35 बेसिस पॉइंट रेट हाइक हो सकता है। देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि इतना रेट हाइक होना है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़ें, जैसे कि अभी के लिए जो जापान में इंटरेस्ट रेट है वो ऑलमोस्ट 0.5% है एंड 0.75% जैसे ही रेट हाइक होगा उसके बाद हो जाएगा। एंड देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि जो नेक्स्ट ईयर का सितंबर मंथ होगा वहां पर भी 0.25% रेट हाइक होने वाला है। अब इसके पीछे क्या रीजन है कि जापान में कंटिन्यूसली रेट हाइक होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जापान में बहुत समय तक तो 0% इंटरेस्ट रेट था। वहां पर मोस्ट ऑफ टाइम क्या सिनेरियो बनता था, फॉरेन के जो इन्वेस्टर थे वो येन कैरी ट्रेड लेकर चलते थे, विच मीन्स कि वो जापान के बैंक से लोन लेते थे और अदर कंट्रीज में उस लिक्विडिटी को इंजेक्ट करते थे। लेकिन अभी के लिए सिनेरियो चेंज होते हुए नजर आ रहा है बिकॉज जापान को इस समय एफआईज की जरूरत है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर सिनेरियो करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। ऑलमोस्ट 30 ईयर के बाद इतना इंटरेस्ट हमें जापान में देखने को मिलेगा जो कि 0.75% होने वाला है। लेकिन अगर हम अदर सेंट्रल बैंक्स की बात करें, जैसे कि आज के दिन बैंक ऑफ इंग्लैंड के भी डिसीजन आने वाला है कि वहां पर रेट कट कितना हो सकता है। देखिए वहां पर रेट हाइक की पॉसिबिलिटी नहीं है, ना ही रेट पॉज की पॉसिबिलिटी है। देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी की रेट कट होने वाला है 0.25%। अब देखिए इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, जो यूरोपियन मार्केट्स हैं और साथ ही साथ जो यूएस मार्केट है उसकी वजह से वो रिएक्शन देते हुए नजर आ रही है। एंड देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि ये मार्केट के फेयर में ही बात जाते हुए नजर आएगी। लेकिन अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट इंडिया, चाइना और यूएसए के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब से यूएस और चाइना की डील कंप्लीट हो चुकी है उस समय से बहुत ज्यादा हमारे पास चीजें बनते हुए नजर आ रही थी कि अब इंडिया और यूएसए की यहाँ पर कैसे रिलेशन होने वाले हैं। देखिए अगर हम यूएस और चाइना की डील की बात करें तो 1 ईयर के लिए डील यहां पर कंप्लीट होते नजर आई थी, लेकिन फिर भी डील तो कंप्लीट हुई थी। अब उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा था, ट्रंप के ऊपर एक क्वेश्चन उठ चुके थे कि अगर आप चाइना +1 पॉलिसी के ऊपर चलते हैं तो उस समय कौन सी कंट्री के साथ आप रिलेशन अच्छे रखना चाहते हैं। उस समय मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से हमें यही सुनने को मिलता है कि इंडिया के ऊपर वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम करंटली ट्रंप की स्ट्रेटजी की बात करें या फिर जो वो टैरिफ के ऊपर यहाँ पर बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, उसकी वजह से उन्होंने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफाई किया हुआ है। उसकी वजह से जो यूएस में ऑपोजिशन पार्टी है वो उनको कंटिन्यूसली इस बात के बारे में अपडेट कर रही थी कि आप इंडिया के साथ अगर अच्छे रिलेशन नहीं रखते हैं उस समय इंडिया, रशिया और चाइना के यहाँ पर रिलेशन अच्छे हो सकते हैं एज कम्पेयर टू यूएसए, जो कि यूएसए के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, जो लेटेस्ट यहाँ पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की सिक्योरिटी स्ट्रेटजी अपडेट हुई है वहां पर इंडिया को एक इंपॉर्टेंट नेशन बताया गया है जिसके साथ वो रिलेशन अच्छे रखना चाहते हैं। विच मीन्स कि आने वाले दिनों में जो ट्रंप की यहाँ पर बोलबानी हो सकती है या फिर भाषण हो सकते हैं वो इंडिया के फेवर में ज्यादा जाते हुए नजर आएंगे एज कम्पेयर टू चाइना। अब देखिए यहाँ पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है कि जो इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील है वो अभी तक भी कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो उसके ऊपर फोकस रहेगा कि वो टैरिफ डील यहाँ पर कैसे कंप्लीट होती है और कौन से सेक्टर्स में इंडिया को फायदा रहेगा और कौन से सेक्टर में यूएसए को फायदा रहेगा। देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है, अगर वो फॉरेन की कंट्रीज के पास जाता है, फॉरेन की कंपनीज के पास जाता है, उस समय वो डोमेस्टिक मार्केट के लिए नुकसानदेह हो सकता है, तो उसके ऊपर फोकस रहेगा। लेकिन देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि गवर्नमेंट जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको अपने पास रखने की पूरी कोशिश करने वाली है। अगर हम एफआईज के डाटा की बात करें, देखिए जैसे कि एफआईज ने यहाँ पर ग्रीन में डाटा शो किया था, लेकिन
क्या वो कंटिन्यूसली ग्रीन में डाटा शो करते हुए नजर आ सकते हैं, उसके ऊपर फोकस रहेगा। साथ ही साथ डीआईज यहाँ पर कैसा डाटा शो करते हैं, बिकॉज जब एफआईज यहाँ पर ज्यादा ग्रीन में डाटा शो नहीं करेंगे उस समय डीआईज को शो करना पड़ेगा, और जब एफआईज रेड में डाटा शो करेंगे, सेलिंग करेंगे, उस समय डीआईज को यहाँ पर ज्यादा ग्रीन में डाटा शो करना पड़ सकता है। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है, अगर हम एफआईज के ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े, अगर मान लीजिए कि कंटिन्यूसली एफआईज एक हफ्ते के लिए ग्रीन में डाटा शो करते हैं, तो उस समय देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि जो एफआईज का यहाँ पर रुख है वो फोकस कर रहा है इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील यहाँ पर कैसे कंप्लीट होती है। बिकॉज कुछ समय पहले हमें इसके बारे में भी सुनने को मिल जा रहा था कि जो इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील है उसके ऊपर हमें बहुत जल्दी कुछ ना कुछ सुनने को मिल सकता है। हालांकि जो ओवरऑल यहाँ पर डील कंप्लीट होता नजर आएगी उसके लिए थोड़ा टाइम बाकी है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ ना कुछ ऑफिशियल बयान यहाँ पर सुनने को मिल सकता है, जिसकी वजह से एफआईज का अगर यहाँ पर रुख चेंज होता है तो उसके ऊपर फोकस रहेगा। साथ ही साथ अगर हम यूएस की बात करें, देखिए यूएसए में जैसे कि सीपे डाटा रिलीज होने वाले हैं और इस बार के जो सीपे डाटा आ सकते हैं ऑलमोस्ट 3.1% के आसपास देखने को मिल सकते हैं। देखिए अगर एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर ही सीपे डाटा आते हैं वो तो चलिए ठीक है, लेकिन अगर सीपे डाटा 3.1% से ऊपर आते हैं विच मीन्स कि यूएसए में जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ते हुए नजर आ रही है बिकॉज ऑफ द टैरिफ, उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, उसका इंपैक्ट हमें मार्केट पर नेगेटिवली देखने को मिल सकता है, तो उसके ऊपर फोकस रहेगा। लेकिन अगर हम इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा की बात करें, देखिए अगर इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा एक्सपेक्टेशन के पास आते हैं या फिर उससे ज्यादा आते हैं वो मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर वो कम आते हैं उस समय मार्केट के लिए वो नेगेटिव रह सकता है। अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मार्केट ने कहाँ पर क्लोजिंग दी है, ऑलमोस्ट मार्केट ने 25,815 के आसपास क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, अगर मार्केट 815 के ऊपर ही ओपन करती है और जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है यहाँ पर पॉजिटिव में क्लोजिंग करती है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 850 की होने वाली है। अगर 850 के आसपास मार्केट आती है तो यहाँ पर रेंज बोर्ड हो सकती है 850 टू 875, लेकिन अगर 875 के ऊपर मार्केट जाती है नेक्स्ट जोन यहाँ पर 915 टू 925 की होने वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है 25,990 टू 26,015 की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं कि लोअर एंड में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं। अगर मार्केट 815 के नीचे ही ओपन करती है उसके बाद डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 765 की होने वाली है, देन 705 टू 690 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है। बट अगर 50 मिनट कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है उसके बाद यहाँ पर कुछ सेलिंग प्रेशर बनते हुए नजर आएगा, अदरवाइज मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेने की पूरी कोशिश करने वाली है। लेकिन अगर 50 मिनट कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 630 टू 615 की होने वाली है। बैंक्स की बात कर लेते हैं कि बैंक्स में क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है। देखिए बैंक्स ने कहां पर क्लोजिंग दी है 58,915। अगर बैंक्स 965 के ऊपर जाते हैं नेक्स्ट जोन यहाँ पर 59,130 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 59,222 215 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर बैंक्स रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं, लेकिन अगर 50 मिनट कैंडल इसके ऊपर भी जाती है नेक्स्ट जोन यहाँ पर 400 की बनते हुए नजर आएगी। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। देखिए लोअर एंड में 825 के नीचे अगर मार्केट जाती है डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 640 टू 625 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 450 की बनते हुए नजर आ रही है एंड 275 टू 200 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर स्पोर्ट जोन है तो उसके ऊपर फोकस रहेगा, लेकिन जो ओवरऑल हमें यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है जैसा मार्केट मूव करते हुए नजर आ रही है, एक दो चीजें तो क्लियर हैं कि मार्केट में अभी के लिए जो हमें मेजर एक सिनेरियो बनते हुए नजर आ सकता है वो इंडिया और यूएसए की जो टैरिफ डील है उसके बाद ही बनते हुए नजर आएगा। लेकिन जो बैंक ऑफ जापान का यहाँ पर रेट हाइक करने का डिसीजन है उसके बाद कमेंट्री क्या रहती है, डबिश रहती है, हॉकिश रहती है, और साथ ही साथ बैंक ऑफ इंग्लैंड का यहाँ पर क्या डिसीजन रहता है उसके ऊपर भी फोकस रहेगा। लेकिन जो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर चीजें बनते हुए नजर आ रही हैं, कौन सी अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं, सभी चीजों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।